हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं आपकी। इसमें भौतिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, साथ में आपके रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद अगर हम पे टाइम बचा तो हम बायोलॉजी की भी इसमें क्वेश्चंस कर लेंगे, नहीं तो अगली वाली क्लास में कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण की एसआई इकाई है। त्वरण का जो एसआई मात्रक है, इकाई है, वो पूछी है। तो एसआई ऑफ एक्सेलरेशन ये जो ट्रांसलेशन है ये गूगल के द्वारा किया हुआ है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, और जिस वजह से ट्रांसलेशन थोड़ा गलत हो सकता है। तो पहले यहाँ पर मैंने थोड़ा इतना ध्यान नहीं दिया। द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज एसआई, ये यहाँ पर आना चाहिए था। एग्जैक्ट जो उसकी है वो ये आनी चाहिए थी, बट the unit of acceleration इज ऐसा ही। पर अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इतना तो जानते ही होंगे, आप ये सब कर लेंगे स्वयं। तो त्वरण की एसआई जो एक्सेलरेशन, बेसिकली यहाँ ये पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन का जो इकाई है, यूनिट है, वो क्या है। तो यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है, यानी द एसआई ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट इसका है। जो विद्युत विभवांतर होता है, विद्युत विभवांतर जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। एसआई यानी अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल सिस्टम इसकी डेफिनेशन है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आपके एसआई मात्रक से आते हैं, सीजीएस में इतने नहीं आएंगे। इंटरनेशनल सिस्टम, वोल्ट इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष डैश की एक मापन इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो जब ये पहला ही लेसन होता है मात्रक और मापन का, तो उसमें बताया जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, डिस्टेंस की। ये आप लोगों को याद रखना है। द लाइट ईयर इज अ मेजरमेंट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, 2014 में ये आया हुआ है, 2022 में ये आया हुआ है, 2022 में भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/2 mv² है, ये mv2 नहीं है। आप लोग और आप सभी से निवेदन है कि जब भी पीपीटी मिले तो उसमें करेक्शन कर देना, क्योंकि मैं नहीं करेक्शन कर पाऊंगी, इतना टाइम नहीं है। और यदि आप क्लास कर ही रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो 1/2 mv² के आयामी सूत्र हैं, इसके आयामी सूत्र पूछ रहा है, यानी जो विमाएं होती हैं वो। तो इसकी विमा जो है यहाँ पर ये रॉन्ग दी हुई है, राइट है इसकी एल की जो पावर है वो क्या होगी, 2, और t की पावर -2। इसका क्या है, ये विमा है, राइट। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लगा है, वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है। तो एटॉमिक प्रेशर जो है वो किसके थ्रू मापा जाता है, ये पूछ रहा है ये। तो राइट आंसर है इसका बैरोमीटर। बैरोमीटर इसका क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में नमी की मात्रा को निर्धारित करने वाले उपकरण का नाम क्या है। द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज। वायु में जो नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उसको निर्धारित करने वाला उपकरण कौन सा है, हाइग्रोमीटर। क्या है, हाइग्रोमीटर इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तुओं जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है। जो पानी के अंदर वस्तु होंगी या कोई पनडुब्बी, जैसे पनडुब्बी वगैरह है, उसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, सोनार मेथड का करते हैं। सोनार में एक विधि होती है, आप ऐसा मत सोचना ये कोई इंस्ट्रूमेंट ही है एक तरीका। जैसे कि यहाँ से मान लीजिए आपने कोई लेज़र फेंकी, तो वहाँ से लाइट फेंकी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो आ गई, तो उस अंदाजे से ये सोनार विधि कुछ उस बेस पे काम करती है। ये मैंने आई थिंक 12th में पढ़ा होगा, तो मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान है,
तो उसके आधार पर मैंने आपको ये बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कोई पिंड दो क्रमागत समान दूरियों को v1 तथा v2 चालों द्वारा तय करता है, तो इस पिंड की औसत चाल बताइए। दो पिंड ले लिए हैं और उनमें समान दूरी है, उनकी एक की v1 है और एक की v2 चाल है ये, ठीक है, स्पीड है v1 एंड v2, और ये इसकी एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो क्या होगी, 2v1 अपॉन v2 अपॉन v1 प्लस v2, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि एवरेज में तो प्लस करते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई खुली जीप किसी सरल रेखीय पथ पर समान वेग से गतिमान है। आगे की सीट पर बैठा कोई व्यक्ति किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछालता है, तो कुछ समय पश्चात वह गेंद कहाँ गिरती है। देखिए ये जो मैंने थोड़ी फिजिक्स की क्लासेस ली हैं उसमें मैंने ये आपको समझाया है कि कोई भी खुली जीप है, मान लीजिए कोई ट्रेन भी है, जरूरी नहीं है खुली जीप हो, और वो सरल रेखीय पथ पर, यानी सीधे पथ है, सरल रेखीय पथ, सॉरी सरल रेखीय पथ पर गति कर रही है, एक समान वेग से वो गतिमान है, एक समान वेग है उसका, तो आगे की सीट पर जो भी बैठी व्यक्ति होगा, यानी ट्रेन भी चल रही है और जो भी एक समान वेग से चल रही है उससे रिलेटेड उसमें मैंने समझाया हुआ है। यहाँ पर जो है वो जीप आ गई है, तो वहाँ पे ट्रेन थी, तो ट्रेन एक समान वेग से चल रही है, तो जो गेंद है जैसे ही आप ऊपर की ओर फेंकेंगे तो देखिए ट्रेन के संपर्क में आप भी हों, ट्रेन या जीप के संपर्क में आप भी हों, तो आप भी उसी स्पीड से चल रहे हो जिस स्पीड से आपकी जीप चल रही है, और जैसे ही आपने वो गेंद ऊपर की फेंकी है तो उसकी भी स्पीड सेम है, एक्यूरेट है, तो एग्जैक्ट वो आपके नीचे गिरेगी, तो आपके हाथ में ही आकर गिरेगी। और यदि इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए रुक जाती है तो आगे जाएगी, बंद हो जाती है तो पीछे जाएगी, तो इससे रिलेटेड वो जो क्वेश्चन है ये भी मैंने समझा चुकी हूँ, आपको फिजिक्स की जो कुछ क्लासेस होंगे आप उनमें देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डैश कहलाता है। तो ये जो हमारी द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, वो कौन है, जनरेटर है, जनरेटर, ठीक, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम के भार में कितने डाइन हैं। 1 ग्राम के भार में कितने डाइन है, तो 981 इसका राइट आंसर है। यदि पृथ्वी और सूर्य में 2 गुनी दूरी होती है जितनी अब है, तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होगा, यानी जो पृथ्वी है और जो सूर्य है उनमें 2 गुनी दूरी है, ठीक, जितनी अब है तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होगा, जितना अब है तो उससे क्या होगा, 1/4 होगा, उसका 1/4 होगा। 2 बार आ चुका है, एक बार 13 में 2 बार आ चुका है, एक NVS में आया है, एक बार KVS में आया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, आभासी होता है और कैसा होता है, सीधा होता है। आभासी यानी इमेजिनरी होता है और सीधा होता है। किरण का डैश परिवर्तन किरण से सामान्य सतह तक मापा जाने वाला कोण है। तो किरण का परावर्तन कोण जो है वो परिवर्तित किरण से सामान्य सतह तक मापे जाने वाला कोण है। रिफ्लेक्शन कोण कुछ इस तरह बनता है, यह आपकी आपतित किरण होती है, यानी जो ये लेंस मान लीजिए, ठीक है, इसमें लेंस बोला है, क्या बोला है, किरण का परिवर्तित किरण से सामान्य सतह तक, हाँ तो इसको नीचे से पॉलिश कर देते हैं, मिरर हो गया ये। अब ये आपकी आपतित किरण हो गई और ये यहाँ पर पड़ी, तो जैसे ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण। तो ये उसी के बारे में क्वेश्चन आया है, बोल रहा है द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड रे टू द नॉर्मल सरफेस ऑफ द रे इज क्या कहलाती है, एंगल रिफ्लेक्शन कहलाती है। ये एंगुलर रिफ्लेक्शन ही तो हुआ है, तो क्या कहलाएगी, ये परावर्तन कोण कहलाएगा। इस कोण के बारे में ये पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में बना हुआ कोण परावर्तन कोण। कारों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो कारों की जो हेडलाइट होती है उनमें कौन अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव मिरर का, ठीक।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो समांतर शीशों के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब उत्पन्न होते हैं। दो समांतर शीशे आपने रख दिए हैं, पीछे से पॉलिश कर देते हैं, तो अब इनमें ये पूछ रहा है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो अनंत बनेंगे, कोई गिने नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रसोई सामग्री का उपयोग पानी के हिमांक को कम करने के लिए किया जाता है। तो नमक इसका क्या है, राइट आंसर है। विच किचन इंग्रेडिएंट्स कैन बी यूज टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो राइट आंसर क्या है इसका, सॉल्ट इज अ राइट आंसर। उसके बाद बोला गया है संघनन प्रक्रिया से संदर्भित है। तो संघनन प्रक्रिया से क्या संदर्भित है, जलवाष्प का इससे द्रव रूप में परिवर्तित होना। जलवाष्प का इससे द्रव रूप में परिवर्तित होना संघनन क्रिया से संबंधित है। संघनन की जो क्रिया होती है कंडेंसेशन की, तो देखिए उसमें क्या होता है, संघनन की प्रक्रिया में जो आपकी जलवाष्प होती है, यानी जो जल की जो वेपर है आपकी, वो दोबारा से द्रव में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। आपने सुना होगा, इसीलिए जब बादलों में हम क्या बोलते हैं, संघनन की प्रक्रिया होती है, तब बारिश बनती है, तब बारिश होती है कंडेंसेशन की। वो क्यों बनती है, यानी जो आपकी वेपर है, जलवाष्प है, वो किस में कन्वर्ट हो गई है, वो कन्वर्ट हो गई है लिक्विड में, और जिसकी वजह से क्या है, फिर अब वर्षा होने लगी है, बूंदों में कन्वर्ट हो गई है। तो ये संघनन की क्रिया कहाँ होती है, बादलों में, जिससे वर्षा होती है, मेघ में। ठीक। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ये दो बातें रटने की हैं, इसमें तो आप कुछ, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, सीधी बात है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति चालकता भौतिक गुण है जिसको किससे संबंधित किया जाता है। तो सुपर कंडक्टिविटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज रिलेटेड टू विद्युत प्रतिरोध की हानि, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। टेलीविज़न प्रसारणों में ऑडियो सिग्नलों के संक्रमण के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति नियंत्रण। द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो सिग्नल इन टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट इज, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल इज अ राइट आंसर। तो टेलीविज़न प्रसारणों में ऑडियो सिग्नल के संक्रमण के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सी होती है, आवर्ती नियंत्रण इसकी तकनीकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीपीएस में वस्तु की स्थिति निर्धारित करने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। तो जीपीएस में वस्तु की स्थिति निर्धारण करने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है, तो रेजिंग का किया जाता है। जो आपका जीपीएस होता है उसमें जो हम पता लगाते हैं कि वस्तु की स्थिति का निर्धारण करते हैं, वो उसमें किस अवधारणा का प्रयोग हो रहा है, तो रेजिंग जो है उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग उसमें होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रसायन विज्ञान के, कुछ स्लाइड्स और देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है बायोलॉजी वगैरह तो वो कल ही करेंगे, इसे भी हम थोड़ा ही करेंगे। अब बोला गया है उदासीन विलियम का पीएच मान है। जो उदासीन, जिस पर न्यूट्रल होता है कोई भी वस्तु, तो उसका पीएच मान हम लोग क्या मानते हैं, तो उसका पीएच मान 7 माना जाता है। लिटमस पेपर को साबुन के पानी में डालने पर यह इस रंग में बदल जाता है। लिटमस पेपर की कहानी बचपन से हमें पढ़ाते आते हैं टीचर। तो जब भी इस लिटमस पेपर को हम साबुन के पानी डाल देते हैं तो किस में बदल जाता है, नीले में बदल जाता है। 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब बोला NaOH क्या है, NaOH क्या है, क्षार है भाई। OH क्या है भाई, हमारा OH क्षार है। ठीक है, सोडियम ये हाइड्रोक्साइड क्या है, ए बेस, क्षार है ये। सोडियम में सही इलेक्ट्रॉन का वितरण है क्या है, 281। ठीक, इसके लिए आपको सोडियम का वैल्यू पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अम्ल कांच को घुला सकता है। तो कांच जिसमें घुल सकता है वो क्या है, आपका हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है। दिस एसिड कैन डिसॉल्व ग्लास, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को यह कहा जाता है। सोडियम जो बाइकार्बोनेट है हम उसे डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, अपने रसोई घर में बेकिंग सोडा बोलते हैं, और साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। कांसा एक मिश्र धातु है। जो आपका ब्रोंज और जो कांसा है
मिश्र धातु पूछ रहा है किस किस की है, एक तो कॉपर की है और किसकी है, टिन की, कॉपर की और टिन की। उस गैस का चयन करें जिसे अग्निशामक यंत्रों में संग्रहित किया जाता है। उस गैस का चयन करें, उस गैस का चयन पूछ रहा है जिसे अग्निशामक यंत्रों में संग्रहित किया जाता है। द्रव प्रावस्था में कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, द्रव प्रावस्था में कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और पीपीटी में आपको कल तक डाल दूँगी, ठीक है।